समय का चक्र। एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार, विद्वान, पंडित वहां जाकर भविष्यवाणी सुनाते और यदि वे संयोगवश सच साबित होती तो वे बहुत सारा इनाम भी पाते। उस देश में एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ, शायद कोई भविष्यवाणी सच्ची साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाए, जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुँच कर लेने के देने पड़ जाए। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, तुम जाओ तो सही। खैर, वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया, जिसे देखकर वह आदमी डरकर भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं, साधु हूँ। मैं जो बात कहूँगा तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच्ची हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से चला तो आया हूँ, परंतु हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। वे त्रिकालदर्शी साधु बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा। इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसा ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत कुछ इनाम देकर चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ तथा माया भी प्राप्त हुई। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी, तो मुझे इसके बदले दंड मिले। इसलिए उचित यही होगा कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर वह राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दिया जाए। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठे सिर पर रखकर उसके साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहते थे, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इस विश्वास के साथ अपने घर चला आया और राजदरबार से जो कुछ मिला था स्त्री के हवाले किया और सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ाकर फिर पहले जैसी हालत में आ गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का निर्वाह चल सके। वह आदमी सोचने लगा, जिसकी वजह से मुझे माया मिली थी, उसे तो मैं आग लगा के मार कर आया हूँ, अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूँगा। किंतु स्त्री के मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर कहने लगा, मैं वही सांप हूँ जिसके घर को तू आग लगा गया था। यह सुनते ही वह आदमी डरकर भागने लगा कि अब मुझे यह नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही कहूँगा। आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा,
अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहाँ जाकर क्या कहोगे? आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या कहना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का ज्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय कर लें। वह आदमी वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा है, आथ बचाव का उपाय कर लें। उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए कहा, हे प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए। वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरे मटके लेकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा, इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मरा मानकर माया को लेकर घर पहुंचा, परंतु उस मुफ्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पी के उड़ा दिया और फिर भूखों मरने लगा। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में मिला और उससे पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, अब क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहें वही कहूँगा। साधु ने कहा, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कलेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित्त होकर हृदय के साथ परस्पर हिल मिलकर सुख शांति से रहेंगे। वह आदमी राजदरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग परस्पर प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहराकर कुछ लोग सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो रामराज्य आ गया। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाशय, मेरे योग्य जो सेवा हो आदेश करें। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंचकर रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की, परंतु मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु महात्मा बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह समय का प्रभाव है, जिसके साथ सबको दो चार होना ही पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आंच मुझ तक भी पहुंचती, क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कलह का प्रभाव बीत गया है, तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची है और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो पिछली बातें भूलकर बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, बेटा, संत सद्गुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ,
उनके वचनों का पालन करो और नाम का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त कर अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।